अपने आंसुओं को बचा के रखना है पार्थ, अपने आंसुओं को बचा के रखना है पार्थ, रोएंगे उस दिन जिस दिन सफल होंगे। इसी के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं किशोर कुमार आपके अपने प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे, जेड 2024 सर अंतिम 10 दिनों की रणनीति, मतलब आने वाले इन 10 दिनों के अंदर आप किस प्रकार से अपनी रणनीति को लेकर चले या किस प्रकार से पढ़ाई करें कि ये जो जेट का एग्जाम है वो आपका क्रैक हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर अपन इसी बारे में चर्चा करेंगे भाई आने वाले इस 10 दिनों के अंदर अपन कैसे पढ़ाई करें, किस प्रकार से अपने को रिवीजन करना है, किस प्रकार से नहीं करना, किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको कितना नहीं देना, तो वो सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अपन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई साहब। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे जो लास्ट 10 दिनों के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं को इतनी महत्वपूर्ण क्लास है भाई, सारा पेपर वहीं से आने वाला है, इतनी महत्वपूर्ण क्लासेस चलेगी, तो उनका नोटिफिकेशन भाई साहब आपको चाहिएगा ना, और नोटिफिकेशन जब सब्सक्राइब करोगे तभी आएगा। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे कि सर इन अंतिम 10 दिनों के अंदर रणनीति कैसे रखे जाए। देखो, रणनीति के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, बिना रणनीति प्रत्येक सपना अधूरा है। तो आप जब तक आपके पास एक प्रॉपर रणनीति नहीं है भाई, मुझे किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से सिलेबस को रिवाइज करना है, तब तक आप अपने जो सपने हैं उन सपने को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, अभी आपके पास अगर मैं आज बात करूं तो आज अपनी 20 तारीख हो गई है। अगर अपन बात करें तो आज अपने पास गिनती के दिन बचते हैं भाई साहब 11 दिन, और मैं तो आपको यही कहूंगा लास्ट दिन आपको रेस्ट करना, माइंड को क्या देना, एकदम यहाँ देना भाई जी आज तू रेस्ट कर, चिल मार, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। जीतो पढ़नो में साल भर में पढ़ लियो, जीतो पढ़नो में आपने 2 महीना के अंदर पढ़ लिया। अब देखो बेटा 10 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं आपके पास, टोटल 10 दिन बचे हैं। अगर मैं इन 10 दिनों की बात करूं और टोटल अगर आपके सब्जेक्ट की बेटा मैं बात करूं ना, तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट है, अगर कुल मिला के बात की जाए तो 7 से 8 सब्जेक्ट अपने टोटल है। कैसे हैं कि सर 3 सब्जेक्ट तो आपके कृषि विज्ञान के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 3 सब्जेक्ट आपको किसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, बायोलॉजी के अंदर। सर बायोलॉजी में 3 कैसे, सर बायोलॉजी में हमने जूलॉजी और बोटनी ही सुना, बेटा जूलॉजी तो है ही है, बोटनी है ही है, इसके अलावा जो आपके एंट और पे तो वो भी उसी में इंक्लूड हो रहा है ना। तो ऐसे करके आपके 3 सब्जेक्ट वैसे हो जाए। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी बेटा 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, 3 ही क्या, मैं तो कहूँ इस बार आपके 4 सब्जेक्ट लगेंगे। कैसे बेटा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। सर देखो फिजिकल केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और आपके सॉइल केमिस्ट्री आती है। अब ये सारों को पता है पेपर कितने का आता, कितने का नहीं आता, वो अपन बात नहीं करेंगे। अब अपन बात करेंगे भाई इन 10 दिनों के अंदर कैसे आपको क्या करना। तो देखो बेटा, अब आपको ओनली एंड ओनली एक ही चीज करनी है बेटा, बड़े बड़े अक्षरों में कान खोल के सुन लेना है कि भाई आपको ओनली एंड ओनली क्या करना है, रिविजन करना है। क्या करना बेटा, रिविजन करना, मतलब पुनरावृत्ति। भाई जितनी चीजें आपने एक साल के अंदर पढ़ी है, जो बच्चे लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे थे या आपने 2 महीने के अंदर जो तैयारी की है बेटा, जो जेट वाले बच्चे थे, अब आपको इन बेटा 10 दिनों के अंदर ओनली एंड ओनली क्या करना है, सिलेबस को रिवाइज करना है। ध्यान लगा के सुनना बेटा, सिलेबस को रिवाइज करना, ओनली एंड ओनली रिवीजन करना। इसके अलावा एक और चीज बेटा, अब क्या है बेटा, बच्चे क्या करेंगे और ज़्यादा ऑनलाइन क्लास है। देखो बेटा, आपको ओनली एंड ओनली कुछ जो लिमिटेड चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ना है, और रिवीजन के अंदर जो आपको आपके सर ने पढ़ाया वही चीज़ें पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है किसी सर ने कोई एक चीज़ मान के चलो आप क्लास ले रहे थे और वहाँ आपको एक्स्ट्रा बता दी, आप बोले यार भाई साहब ये सर ने तो अपने को ये नई चीज़ बताई, ये कहाँ मिलेगी। नहीं, देखो आपको हर एक टीचर बढ़ाएगा, उसकी एक खासियत होती है, वो हर दूसरे से अपने पास 2 या 3 चीज़ एक्स्ट्रा रखेगा। प्रत्येक होता है भी, मान के चलो किसी के पास 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा है तो उसके पास दूसरे वाले के पास जो इसके वाले के पास नहीं है वो दूसरे वाले के पास जरूर मिलेगी। तो अपने को इतना टेंशन नहीं लेना है, जो अभी तक आपने पढ़ा है या जो आपको पढ़ाया गया है उन्हीं नोट्स को क्या करना बेटा, अच्छे से रिवाइज करना है। और बेटा दिनों को डिवाइड कर लो, भाई इस दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, भाई 10 दिन बचे हैं तो ऐसा करो भाई 26 तारीख तक मेरे को इन सब्जेक्ट्स को सारे को क्या कर लेना है, कवर कर लेना। उसके बाद आपके पास दिन बचेंगे, मतलब 6 दिनों के अंदर अंदर आपको इस सिलेबस को आज से करो कि सर मैं एक दिन के अंदर अंदर पूरी एग्रीकल्चर पढ़ सकता हूं, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 दिन के अंदर में एग्रीकल्चर, 2 दिन बेटा बायो को दो और 2 दिन केमिस्ट्री को दो, तो 6 दिनों के अंदर आप अच्छे से पूरे सिलेबस को रिवाइज कर ले। पढ़ना क्या है बेटा, ओनली एंड ओनली महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है,
जो क्या है मेन चीजें हैं भाई, यहाँ कौन है आपने वो पूरी रामायण गानी है, रामायण नहीं गानी है, ओनली एंड ओनली जो फैक्ट है जो आपने पढ़े हैं रिवाइज करो, मेरे को कितना याद है कितना नहीं है, पढ़ना नहीं याद करो भाई। मान के चलो आज आपने निकाला आम, तो हाथों हाथ आम रिवाइज करो, आम का नाम मेंजिफेरा इंडिका सर ये, फिर देखो हाँ मेरे को ये याद है, आगे चलो। इस प्रकार से करोगे तो गाड़ी एकदम बुलेट ट्रेन की तरह से भगेगी। और ऐसे पढ़ने बैठ गए आम मेंजिफेरा ये, तो भाई साहब बा नहीं, मैं कहूँगा अपने पुराने टाइम में टीवीएस कौन चाले भी धीरे चलेगी। तो सीधी सी बात है रिवाइज करो, कितना कुछ याद है। और बुलेट ट्रेन की स्पीड से भगना अपने को, ठीक है, भले भारत में कौन है पर भागना अपने बुलेट ट्रेन की स्पीड से ही है, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में बचा आपके दिन बचेंगे लास्ट में 4 दिन। इन 4 दिनों के अंदर बेटा आपको एक एक दिन के अंदर इंपोर्टेंट जितने भी फैक्ट है वो पढ़ लेने हैं। लास्ट दिन बता रहा हूं बेटा 30 तारीख की बात कर रहा हूं, 30 मई को क्या पढ़ना है, 30 मई को बेटा जितने भी पुराने साल के पेपर हैं जेट के, वेरी इंपॉर्टेंट है, जेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं बेटा वो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं बेटा, मेरे को आज 4 से 5 साल हो गए जेट के जो पेपर है उनका एनालिसिस करते हुए। तो सीधी सी बात है बेटा पुराने पेपरों से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और एग्रीकल्चर की यही खासियत है, पुराने आते हैं। 2-3 तो मैं बता देता हूँ, धान का खेरा रोग, ठीक है, वो जिंक की कमी से होता है। इसके अलावा जो फूलगोभी के अंदर है वो ब्राउनिंग किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाएंगे। फल परिरक्षण में रंगीन में कौन सा होता है, रंगहीन में कौन सा आता है। केमिस्ट्री में भी 3-4 क्वेश्चन हमेशा आता है। बायोलॉजी में देख लो, जैसे कोशिका का पिता कौन है, कोशिका की खोज किसने की, वो आपके क्या बोलते हैं, ऊर्जा का जो पावर हाउस किसे बोला जाता है, ये सारी चीजें रिपीट होकर आती है। तो आपको लास्ट दिन क्या करना है, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखना है और उनको रिवाइज कर लो धड़ाधड़, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अपना इसके अंदर मैंने आपको मेरी इंपॉर्टेंट एक ही चीज बोला हूं बेटा, रिवीजन, ओनली एंड ओनली रिवीजन करना है। अब फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है। और बेटा लास्ट एक चीज आती है, अब क्या होता है ना बेटा, एक आज की जनरेशन के पास क्या है बेटा, एक जो अपन क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन नाम की एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान देता है मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन का वेरी क्या बोलते हैं बेटा, ये डेंजरस होता जा रहा है। अब इसका बेटा क्या करते हैं लोग, यूज तो नहीं करते, अनयूज बहुत करते हैं। अब इसमें क्या आता है, एक तो इंस्टाग्राम आता है, ठीक है बेटा, क्या आता है इंस्टाग्राम, सारे दिन रीलें देखते रहते हैं। एक आता है भाई साहब व्हाट्सएप, इसमें सारे दिन जनता चैटिंग करते रहती, बाबू खाना खाया नहीं खाया, ओके बाय सी यू, हमें सारे दिन हमें ही करते रह जा। इसके अलावा बेटा यूट्यूब, ठीक है, सारे दिन बेटा फिल्में देखते हैं, गाने सुनते रहते हैं, ठीक है। एक स्नैप नाम की एक और बीमारी आती है, कहीं गए नहीं स्नैपचैट, मैंने आज जीमन खाया, मैंने जीमन नहीं खाया, ओके, मैंने इसको स्नैप भेजी, आज मैंने नए जूते लिए, अरे मैंने डोरी ऐसे बांध दी है, अरे मैंने बाल ऐसे घटाए, ये स्नैप चढ़ा रहते। अपने को इन चीजों से दूर रहना भाई साहब, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर इस बीमारी से दूर हो गए तो बेटा जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता भाई ये चीजें चलाओ, मैं कहता हूं भाई चलाओ, पर एक लिमिटेड वे होना चाहिए ना। अब अपने यहाँ बेटे कोचिंग करते हैं, मैंने पूछा बेटा फोन कितना चलाता, क्या सर 6 घंटे में फोन चलाता। कितने घंटे, 6 घंटे। मैंने कहा बेटा हमने आपकी क्लास कितने बजे से लगाई, क्या सर 8 बजे से 3 बजे तक आपकी क्लास चलती है। भाई जब बच्चा 8 से 3 बजे तक आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, मतलब सुबह व्यक्ति कम से कम 6:30 या 6 बजे उठेगा, खाना खाएगा, कोचिंग आएगा, तब तक उसके 8 बज जाते हैं। मतलब सुबह 6 बजे से लेके वो 3 बजे तक अपने कोचिंग में बिजी रह रहा है। उसके बाद मान के चलो घंटा उसने रेस्ट की, ठीक है, 4 बजे तक वो कोचिंग में बिजी रहा, उसके बाद भी वो 6 घंटे फोन चला रहा है, तो भाई साहब वो पढ़ेगा क्या बंदा। आप मेरे को बताओ, आप क्या पढ़ लोगे? ऐसे पढ़ाई होती है क्या? नहीं होती है। पढ़ाई के लिए क्या तो बेटा त्याग करना पड़ता है, और सबसे बड़ा त्याग स्टूडेंट लाइफ में है। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इस बीमारियों से या इनसे आपको क्या करना है, त्याग कर लेना है अपने को। और कितने दिनों की बात कह रहा हूँ बेटा, 10 दिनों की बात कह रहा हूँ, ठीक है। अगर त्याग नहीं करोगे तो राम कैसे बनोगे? राम जी ने भी 14 साल का वनवास किया था, तब वो राम कहलाए थे, और तुम्हें तो सिर्फ 10 दिन का त्याग करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर 10 दिन का त्याग नहीं किया ना तो बेटा प्राइवेट कॉलेज बहुत पढ़िए, बहुत मिल जाएगी आपको, चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा, बस जेट का पेपर दे के आ जाना, ठीक है, बस। और है, और कुछ भी मत करना, 0 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज हम दिलवा देंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं भाई, बच्चे जाए अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, जाए अच्छी कॉलेजों के अंदर पढ़े, वो जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो उदयपुर में मेन कैंपसों में पढ़े, अच्छी जगह से पढ़े, अच्छा बच्चे सीखे, प्रैक्टिकल नॉलेज लें। क्योंकि सीधी बात है, अपने पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं रहेगा तो फिर एग्रीकल्चर में आने का क्या है। इससे अच्छा तो गाँव में खेती कर लेते, नॉर्मल सी बात है, वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता। लेकिन अपने को तो सीखना है ना, अपने को तो क्या करना बेटा, एकदम आगे बढ़ा
बड़ा वैज्ञानिक बनना है ना, तो वो कैसे बनाया जाएगा? जब आप अच्छी कॉलेज में जाओगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अच्छी जगह से पढ़ोगे तभी अच्छे व्यक्ति बनोगे, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला, राम राज्य भी ही रहे, ठीक है। तो वो चीज अपने को थोड़ा ध्यान रखनी है, तो इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और फिर लास्ट में मैं यही चीज कहूंगा बेटा, रिवीजन करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। 10 दिनों के लिए मैं बोल रहा हूं, ओनली एंड ओनली 10 दिन रिवीजन कर लो, पढ़ाई कर लो। लास्ट में कोहली जी ने कल एक बात की थी, कल आरसीबी और सीएसके का मैच हुआ था, तो उसमें मेरे को एक बहुत शानदार चीज लगी थी, जिसमें कोहली ने एक बात बोली थी। आपने भी मैच देखा होगा आरसीबी और सीएसके, ठीक है, आरसीबी से सीएसके का मैच था, तो उसमें एक स्टोरी मैं आपको बहुत शानदार तरीके की सुनाता हूं भाई। आरसीबी के जानने के चांसेस 1% थे, क्योंकि लास्ट तक बेटा, लास्ट ओवर में मैच चाहिए थे, कम से कम 6 गेंद के अंदर 18 से 20 रन चाहिए थे, और उसी समय धोनी पहली गेंद पर छक्का मारता, 5 गेंद में 11 रन चाहिए थे बेटा। लेकिन कोहली ने कहा जब आपके पास 1% भी अगर चांस बच रहा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात को कान खोल के सुन लेना बेटा, कि अगर आपके पास 1% भी चांस है किसी चीज को पाने के, तो बेटा वो एनएफ है आपके लिए, आप कर सकते हो। उस व्यक्ति ने, उन्होंने कहा भी मेरे को 1% चांस पे लगा, भाई हाँ हम कर सकते हैं, तो उन्होंने 1% चांस लेके भाई साहब वो प्लेऑफ्स में चले गए। अरे तुम्हें तो करना 10 दिन बचे हैं, 10% चांस है भाई साहब, ठीक है, चांस बहुत अच्छे। और आपने तो पढ़ भी रखा है, जैसे मैं बात करूं, सोइल केमिस्ट्री पढ़ रखी है आपने, एंट्रोपैथ तो पढ़ रखी है, एग्रीकल्चर पढ़ रखी है, कोशिका इजी है, आनुवांशिक इजी, बायोलॉजी में कहीं इतना हार्ड एंड फर्स्ट कोई चीज है ही नहीं बेटा, ठीक है। और बच्चा बस केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो भी, क्योंकि 10 तो सोइल केमिस्ट्री आएगी, और केमिस्ट्री में IUPAC है, कुछ चैप्टर तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। बस आप अपन हवा बना देते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिविजन करना है, और अपने को भी कोहली की बात को ध्यान रखना है भी। अगर आपके पास 1% भी चांस बच रहा है, या आपके पास 1% भी चांस है किसी चीज को करने के, तो बेटा आपको वो करना चाहिए। और मैं हर बार कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ लाइन है, वो बहुत अच्छी अच्छी लाइन है, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और मैंने जो पहले लाइन बोली थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो अपनी जिंदगी में क्या है ना बेटा, उसको दबा के रख लेना, या उसको हमेशा याद रखना, कि अपने आंसुओं को बचा के रखना है पार्थ, कि अपने आंसुओं को बचा के रखना है पार्थ। उस दिन आएंगे जिस दिन कामयाब होंगे, ठीक है। तो अपने इन आंसुओं को बचा के रखो, पढ़ाई करो, 10 दिन इन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, सारी चीजों से दूर हो जाओ। ये सब मोह माया है, घर परिवार फोन वोन सब रख दो भाई, किसी महिला मित्र के आ रहे, पुरुष मित्र के आ रहे, सबको एक बार छोड़ दो भाई। अपने को 10 दिन ऐसे हो जाओ अंडरग्राउंड, मतलब यह है तपस्या लीन हो जाना चाहिए। वैसे कोई व्यक्ति नहीं होता संत भाई हिमालय में जाकर तपस्या करता तभी वो बड़ा व्यक्ति बनता है, तो बस 10 दिन के लिए आप तपस्या कर लो। और मैं बार बार यही बोलूंगा, रिवीजन करना, जो चीजें हैं वो पर्याप्त है, उन्हीं को पढ़ो, बारी बारी पढ़ो। और ठीक है बेटा, इसी के साथ आज विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फिर मिलेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ आपकी बहुत शानदार क्लासें चल रही है, सुबह 9 बजे मैं उद्यान विज्ञान लेके आ रहा हूं अपनी अग्निपथ सीरीज। उसी के साथ 25 तारीख को आपके उद्यान विज्ञान का भंडारा होने वाला है, जिसमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सीआर सर आपके लिए शाम को 2-2 3-3 क्लासें, एग्रोनॉमी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केमिस्ट्री की क्लासें लग रही है, बायोलॉजी की। तो भाई साहब इतना कुछ हो रहा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो ना बेटा, तो सीधी सी बात एक ही कहूंगा कि ना करो, बैग बांधो, घरे उड़ जाओ, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है ना बेटा, तो सीधी सी बात है, क्यों बाबूजी का रिपेयर लगाओ, ठंडा। अब इतनी गर्मी में जब व्यक्ति, अभी कपास की बुआई हो रही है, और आपको पता है जब व्यक्ति इतनी गर्मी के अंदर कपास की बुआई कर रहा है, अरे बीज नहीं उग पाता, अपन कहाँ 5 मिनट में गर्मी में खड़े नहीं रह पाते। और अपने पिताजी इतनी भरी गर्मी के अंदर कपास की जब बुआई कर रहे हैं, तो तुम लोगों को सोचना चाहिए। और अभी भी तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो भाई साहब आप अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं तो फिर यही कहूँगा, रिविजन करो, पढ़ाई करो। तुम एग्रीकल्चर से हो तो अपने को इस एग्रीकल्चर के अंदर बेटा नॉलेज लेना, और अच्छी कॉलेजों से मिलेगा, अच्छी कॉलेज के लिए पढ़ना होगा, तो पढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक ही एम होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और कितने दिन की बात करूं, अरे 10 दिनों की बात कह रहा हूं, इतने दिन कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसी के साथ विदा लेता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो तैयारी अच्छे से करते रहना है, आपको अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है कि सर हमें यह समस्या आ रही है, तो हम हमारे दिए गए कॉल नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। इसी के साथ हमारे जो 12th फाउंडेशन के बैच है वो 3 जून से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और साथ में लॉन्ग ईयर के भी जो बैच है वो हमारे 3 जून से जेट और सीवीटी के लिए स्टार्ट हो रखे हैं। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक है वो इन बैच के अंदर ज्वाइन हो सकता है। अगर और कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। चैनल में फिर से कहूँगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।